जय माता दी दोस्तों, मैं अभिषेक बारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हुनर विद डीआर अभिषेक सर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसका चौथा पार्ट है, चौथा भाग है। इससे पहले हम 3 पार्ट में कुछ सही विकल्प के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इससे पहले के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय पर बात कर रहे हैं। आज हम नियंत्रण एवं समन्वय के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, सही विकल्प को देखेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो शरीर है वो जो सारी क्रियाएं करता है उसके लिए उसको सारी सूचनाएं जो प्राप्त होती है वो मस्तिष्क से प्राप्त होती है। तो मस्तिष्क जो होता है वही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। तो हम इस चैप्टर के सही विकल्प पढ़ने से पहले थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह की संरचना हमारे मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क जो है, आप देख सकते हैं, ये मस्तिष्क की संरचना है। यहाँ पर मस्तिष्क के 3 भाग बताए गए हैं। अग्र मस्तिष्क, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, और प्रमस्तिष्क में हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों आते हैं। उसके बाद हमारा है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? तो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? तो वो है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हम देख रहे हैं कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमें दिया है कि मस्तिष्क का 80 से 85% भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का होता है। और अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ज्ञान, चेतना, सोचने विचार करने का कार्य, ये सभी क्या कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। भूख प्यास, निद्रा, तापमान, थकान, मनोभावनाएं, ये सभी कहाँ होती है स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अग्र मस्तिष्क में होती है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे सीखना, सोचना समझना, विचार करना, तर्क करना, ठंडे गर्म का पता चलना, जिज्ञासा, जो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कुछ सीखने की, कुछ सोचने समझने की, तो वो सारी जिज्ञासा का कंट्रोल भी कहाँ से होता है? अग्र मस्तिष्क द्वारा। हमें दर्द का एहसास होता है तो वो मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क वाले भाग में होता है। गुस्सा, प्रेम, घृणा, ये सब जो भावनाएं होती है, जो इमोशंस होते हैं, ये सभी कहाँ होते हैं? अग्र मस्तिष्क में होते हैं और अग्र मस्तिष्क के ही भाग हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो है, मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य शरीर की प्राण रक्षा संबंधित समस्त क्रियाओं का संचालन तथा नियंत्रण करना है। मध्य मस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि हमारे प्राणों की रक्षा संबंधित जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, रक्त संचार, निगलना तथा पाचन, ये सारी क्रियाएं कहाँ पर होती है? ये सभी क्रियाएं होती है मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है, जैसे देखना, जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, देखने के बाद उस चीज़ का, जैसे हमने किसी चीज़ को देखा, तो देखने के बाद ये जो है हमारे मध्य मस्तिष्क में संचार पहुंचाता है और वहाँ से हमको कुछ करने की अनुमति प्रदान करता है। देखना, सुनना, महसूस करना, ये सभी कौन करता है? तो यहाँ पर देख के प्रतिक्रिया जो करता है वो मध्य मस्तिष्क होता है। इसके बाद हम देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है पश्चिम मस्तिष्क। इसके बाद में ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे धड़कन, रक्तदाब। मस्तिष्क का अंतिम भाग जो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। तो जो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? वो पश्चिम मस्तिष्क है। मेरुरज्जु जो होता है उसमें भी कुछ क्रियाएं होती है स्टूडेंट्स, जैसे अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं हमारे शरीर की, अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे जो क्रियाएं स्वतः ही होती है, जो जन्मजात है, ऐसी क्रियाएं स्वैच्छिक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाएं जो है वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे पलकों का झपकना। तो पलकों का झपकना जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, इसके ऊपर हमारी इच्छा नहीं होती है,
वो स्वतः ही होती है। तो ये कुछ अनिच्छित जो क्रियाएं होती है ये सभी मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल की जाती है। अचानक होने वाली जो क्रियाएं होती है उनका संतुलन कौन करता है? वो भी मेरुरज्जु करता है। अचानक होने वाली क्रियाएं, जैसे हम लोगों का ध्यान कहीं और होता है और मान लो एकदम से कोई हमको डराता है, तो जब किसी ने हमको डरा है तो हमारा क्या मेरुरज्जु एक्टिव होता है ना। तो हमारा माइंड चाहे कहीं भी लगाओ, लेकिन वो जो मेरुरज्जु एक्टिव होता है उसकी वजह से हम एकदम रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो है वो पश्च मस्तिष्क में होती है। तो अब हम हमारे सही विकल्पों पर चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सही विकल्प। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिक संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिक संकेत का रासायनिक संकेत में जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है? तो स्टूडेंट्स ये होता है एक्सॉन में। एक्सॉन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल संकेत होता है उसका रासायनिक संकेत में परिवर्तन होता है। अगला है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन सा है? हमको जो पर्यावरण से जो सूचनाएं प्राप्त होती है जिनका ग्रहण हम करते हैं, तो वह आंतरिक कर्ण से होता है, नाक से होता है, जिह्वा से होता है, या उपरोक्त सभी से? तो स्टूडेंट्स, पर्यावरण से जो हमें सूचना प्राप्त होती है, जो संवेदनाएं हम प्राप्त करते हैं, जो संवेदनाएं हम ग्रहण करते हैं, वो कर्ण से भी, नाक से भी और जिह्वा से भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी द्वारा हम सूचनाओं को, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा बा, कोशिकाएं, एक्सोन और डेंड्राइड। ये जो है इसका एक सही क्रम है। सबसे पहले कोशिकाएं, फिर एक्सोन, फिर डेंड्राइड। वह स्थान जहां से एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से जुड़ता है क्या कहलाता है? ऐसा स्थान जहां पे क्या होता है, दो न्यूट्रॉन आपस में जुड़े, तो वो क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स, वो कहलाता है सिनेप्स। सिनेप्स वो स्थान है जहां पर एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से जुड़ता है। अच्छा, ये बता देता हूँ आपको सिनेप्स क्या होता है। तो सिनेप्स जो होता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान रहता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है, तो स्टूडेंट्स वो कहाँ पर होता है? तो ये अभी आपको बताया था, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, मतलब जो हमारी इच्छाओं से नहीं होती है, तो वो मेरुरज्जु में संपन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मेरुरज्जु। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट्स, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका, जो कि प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कोशिका कहलाती है। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो स्टूडेंट्स, मनुष्य में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में होता है। मनुष्य में परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से होता है। कपाल तंत्रिका तथा मेरु तंत्रिका से। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया था कि मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो आपको सही जवाब पता होगा, अग्र भाग जो होता है उसमें हम सोचने, समझने, विचार करने, तर्क करने आदि जो होता है वो सब कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ होता है? स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया था प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है। तो मेरुरज्जु जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मेरुरज्जु। सुनने, देखने और सूंघने का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? स्टूडेंट्स, अभी बताया था आपको, सुनने, देखने, सूंघने आदि का केंद्र कहाँ होता है? तो मध्य मस्तिष्क जो होता है इसमें ये केंद्र होता है। सुनने, देखने, सूंघने,
ये सभी जो क्रियाएं होती है उसका केंद्र कहाँ होता है? मस्तिष्क के मध्य भाग में, मध्य मस्तिष्क में। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो भूख का केंद्र जो है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। भूख, प्यास, घृणा, प्रेम आपको बताया था, ये सब कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में। रक्तदाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो स्टूडेंट्स ये भी आपको बताया था, ये सारी जो क्रियाएं होती है अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे बताया था आपको पलकों का झपकना, सांस लेना, ये जो अनैच्छिक क्रियाएं जो स्वतः ही होती है, हमारे द्वारा नहीं की जाती है, तो ये सब कहाँ होता है? तो ये होता है हमारे पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। ये सब कहाँ पर होता है? तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है हमारा, उसमें जो मेडुला उपस्थित है, उसमें ये सारी क्रियाएं होती है अनैच्छिक क्रियाएं। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है? तो एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सारी जो क्रियाएं हैं स्टूडेंट्स, ये आपको बताया था कि ये अनुमस्तिष्क मतलब पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है अनुमस्तिष्क, उसमें ये सारी क्रियाएं होती है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। जैसे एक कोई छोटा बच्चा होता है जो कि बचपन में चलना सीखता है, तो उसका उस समय क्या होता है कि वो उठता है, चलता है, गिरता है, तो ये सभी जो होता है उस समय उसका जो अनुमस्तिष्क होता है, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, वो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो उठता गिरता पड़ता रहता है। इसके बाद में जैसे साइकिल का चलाना, तो जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाते हैं तो गिरते भी हैं, है ना। तो मतलब वहाँ पर हमारा एक बैलेंस बनाने की स्थिति होती है। तो ये सभी जो क्रियाएं होती है वह अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो हमारे कहाँ होती है? अनुमस्तिष्क या जिसे हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, है ना। यहाँ पर क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाएं होती है। और अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ होती है स्टूडेंट्स? अभी आपको बताया था, अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो होती है हमारे मेरुरज्जु में। और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? पश्चिम मस्तिष्क या जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? स्टूडेंट्स, जंतुओं के लिए जो है वो तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक दोनों उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सा, दोनों। हमारी ज्ञान इंद्रिया क्या है? तो ज्ञान इंद्रिया जो है वो कान, नाक, जिह्वा, ये सभी आ जाएगा। ये सभी जो है हमारी ज्ञान इंद्रिया। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? सिनेप्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स बताना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखेंगे इंसुलिन, ये एक मानव हार्मोन्स है। थायरोक्सिन, ये भी एक मानव हार्मोन है। एस्ट्रोजन, ये भी एक प्रकार का मानव हार्मोन्स है। लेकिन यहाँ जो दिया है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है वो हमारा पादप हार्मोन्स है जो कि पेड़ पौधों में स्रावित होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? पादप हार्मोन्स कौन सा नहीं है? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा जो इंसुलिन है वो पादप हार्मोन्स नहीं है बल्कि मानव हार्मोन्स है। बाकी साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये जो हार्मोन्स है ये सारे पादप हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधों द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं वो सभी पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसमें आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? तो यहाँ पर एड्रेलिन, वृषण, पिट्यूटरी और अंडाशय। तो यहाँ पर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये जो हमारी ये जोड़े में उपस्थित नहीं है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से कहाँ घटित होता है? स्टूडेंट्स, ये हमने ऊपर भी देख लिया, ये एक्सॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
एड्रिनल पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन, थायराइड। तो यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पौधों में ऑक्सीन का संश्लेषण होता है। पौधों में ऑक्सीन का संश्लेषण होता है तो ये होता है तने के अग्रभाग में। जो तना होता है उसके आगे वाले भाग में आगे वाले भाग में ऑक्सीन का संश्लेषण होता है। पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो पौधों में निकलता है, स्रावित होता है, उससे क्या होता है तो उससे कोशिका का विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स क्या करते हैं, सीधे रक्त में आते हैं, नलिकाओं द्वारा सीधे अंगों तक आते हैं, हृदय को सबसे पहले पहुंचाए जाते हैं, ग्रंथियों द्वारा सबसे पहले किडनी तक को पहुंचाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब हो जाएगा कि ग्रंथियों द्वारा सबसे पहले किडनियों तक पहुंचाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्रंथियों द्वारा सबसे पहले किडनी को पहुंचाए जाते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन्स के स्त्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। हृदय की गति बढ़ जाती है, पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, यह उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। एड्रिनलिन हार्मोन का जो स्रावण होता है उससे हृदय की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है तो जो एड्रिनलिन हार्मोन्स होता है उसका स्रावण कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से ही होगा, है ना। एड्रिनल हार्मोन्स का जो स्रावण होगा वो कहाँ से होगा, एड्रिनलिन ग्रंथि से होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने 29 ऑब्जेक्टिव देखे हैं, 29 ऑब्जेक्टिव पर आज हमने चर्चा करी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।